अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, अरब वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक इशू जो चल रहा था वो फाइनली अपने इख्तिताम को पहुंचा और लग यही रहा है कि मामलात अब बेहतर हो चुके हैं और मज़ीद बेहतरी के ऊपर अब काम किया जाएगा। बात करेंगे आज ख़ास तौर पर किस तरह से कतर के साथ मामलात ख़राब हुए और उसके बाद इसके दौरान तकरीबन 3 साल का अरसा जो गुजरा है, इसके दौरान क्या होता रहा और अब वो ताल्लुकात किस नहज पर पहुंचे हैं, कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसमें जो कतर के वज़ीर ख़ारिजा हैं उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि एयर स्पेस, ज़मीनी रास्ता और समंदरी रास्ता, तमाम तर जो रास्ते हैं वो कतर के जो ब्लॉक किए गए थे वो खोल दिए गए हैं। अब 2017 में ये मामला शुरू हुआ और तमाम तर जो अरब ममालिक थे, जो कि हमसाया ममालिक थे कतर के, इनकी जानिब से एकदम से रातों रात कतर के बाइकआउट का ऐलान किया गया और कहा यह गया, बहाना ये बनाया गया या ऐसे कह लें कि इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि कतर के बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप जो हैं उनके साथ ताल्लुकात हैं, उनको ये बैक करता है इस वजह से। और साथ में ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ईरान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, इस वजह से इस बुनियाद के ऊपर ये तमाम तर बाइकआउट किया गया। सऊदी अरब ने इसको लीड किया। सऊदी अरब के साथ ओमान था, ओमान के साथ बहरीन था, बहरीन के साथ यूएई और साथ में कुवैत और सऊदी अरब, इन तमाम तर ममालिक ने मिलकर, इसमें इजिप्ट भी शामिल था, मिस्र भी था, इन्होंने मिलकर ये बाइकआउट किया और तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए। ज़मीनी रास्ते अगर मैप के ऊपर देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर में कतर आता है, उसके साथ यूएई है, उसके साथ कुवैत है और उसका जो तमाम तर जो बर्री रास्ता है उसको ऐसे कह लें कि घेरा हुआ है सऊदी अरब ने। तो ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए गए तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर कतर के अंदर क्राइसिस जो है वो शुरू हो गए। जो फूड की सप्लाई थी वो बंद हो गई। जो इसके अलावा फल थे और दीगर जो अजनास बाहर से जो मंगवाई जाती थी वो तकरीबन सारे वो ट्रक उधर के जहाँ पर थे वहीं पर खड़े खड़े वो गल सड़ गए और ये सप्लाई जो है ये फौरी तौर पर रोक दी गई। अब उस वक्त जो 13 मुतालबात किए गए उनकी डिटेल के ऊपर बात कर लेते हैं। 13 मुतालबात किए गए सऊदी अरब इन तमाम ममालिक की जानिब से और कतर से कहा गया अगर आप इन 13 मुतालबात के ऊपर काम करते हैं, बात करने को तैयार हैं, तब हम आपके साथ मामलात बेहतर करेंगे। और ये 13 मुतालबात में सबसे बड़े जो मुतालबात थे वो ये थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनकी ये सपोर्ट करते हैं उनको बंद किया जाए। उसमें इख्वानुल मुस्लिमीन था और इसके अलावा दीगर टेररिस्ट ग्रुप थे। अगरचे इख्वानुल मुस्लिमीन की बैकिंग के हवाले से बराह रास्त नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा कतर की जानिब से कहा गया कि हम इसको बैक करते हैं, लेकिन जो दीगर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं हम उसके सच नहीं मानते। तो उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हम इनके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बड़ा मुतालबा किया गया वो ये था कि ईरान की जो सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान की जो हमायत आप करते हैं, उससे आप पीछे हट जाएं। अब उसके जो एक इल्ज़ाम भी था या एक कह लें कि कतर के लिए मुश्किल था ईरान से ताल्लुकात ख़राब करना, वो ये था कि जो गैस की बहुत बड़े गैस के ज़खायर हैं वो कतर के, और कतर इस वक्त गैस के ज़खायर के हवाले से, गैस की सप्लाई के हवाले से दुनिया में बड़े ममालिक में इसका शुमार होता है। अब कतर का और ईरान का जो इलाका लगता है, जो समंदर का रास्ता है, उसके नीचे से अब इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक कुछ एरिया जहां पर इन्होंने खुद भी एग्रीमेंट किए कि वहां तक वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी साइड पे कतर जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है। अगर ईरान के साथ ताल्लुकात कतर के अच्छे नहीं होंगे तो उनको बहुत सारे एरिया जो है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। एक मजबूरी ये थी। इसके अलावा एक और इल्ज़ाम जो आयद किया गया वो ये था कि एक कतर की वेबसाइट के ऊपर एक बयान जारी किया गया जिसमें अमीर कतर के हवाले से कहा गया कि उन्होंने ये बात की है कि ईरान जो है वो बड़ी इस्लामी पावर के तौर पर इस खित्ते में उभर रहा है, जिसके ऊपर सऊदी अरब को एतराज़ था कि भाई ओआईसी का लीडर मैं हूं, यहां पर पूरा खित्ता जो है उसको मैं लीड कर रहा हूं, तो अगर आप ईरान के हक में इस तरह की बात करेंगे तो इसके ऊपर हम आपके खिलाफ इकदाम करेंगे और उन्होंने बाइकआउट किया। इसके अलावा जो बड़ा दरीना मुतालबा था वो ये था कि कतर के अंदर तुर्की की मिलिट्री बेस मौजूद है, तुर्की की मिलिट्री बेस यहां पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। इससे आप अंदाज़ा करें कि कतर के अंदर तुर्की की मिलिट्री बेस है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका भी इस पूरे खित्ते में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कोई एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं किए गए। अब इस दौरान क्या हुआ
ये बाइकआउट किया गया। कतर ने जैसे तैसे करके ये तमाम तर 3 साल जो थे ये सरवाइव किया। और सॉरी टू से एक पॉइंट जो है वो मिस कर गया मैं कि अल जजीरा जो टीवी था उसको भी बंद करने का मुतालबा किया गया था। कतर ने इन तमाम तर मुतालबात के ऊपर अमल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने पाबंदियां जो थी उनको कबूल किया। 3 साल गुजर गए, लेकिन इस दौरान हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में कह लें या डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने जिस तरह से ये कैंपेन चलाई अरब पीस के नाम से, अरब और इजराइल के साथ जो एक पीस ड्राइव उन्होंने शुरू किया, इसमें तमाम तर ममालिक जो है वो इकट्ठे हो रहे थे। अब सऊदी अरब और इजराइल का जो दरीना मुतालबा था वो ये था कि ईरान के खिलाफ इक़दाम किए जाएं। अब ईरान के खिलाफ इक़दाम करने के लिए ज़रूरी था कि तमाम अरब ममालिक जो हैं वो एक पेज पर हों। अब उसके लिए एक बयानिया ये बनाया गया जो कि अभी तक चल रहा है, वो ये था कि जो अरब नेशंस हैं वहाँ पर ईरान का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसको रोकने के लिए ज़रूरी था कि तमाम तर जो अरब नेशंस हैं वो एक पेज पर हों। अब इसके लिए उन्होंने मदद ली अमेरिका से और साथ में इजराइल से कि अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम तर ममालिक आपके साथ हों तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक पेज पर लाने के लिए तमाम ममालिक को, ये तमाम ममालिक के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अरब स्प्रिंग्स के बाद के जो इख्तलाफात चल रहे थे और उसके ऊपर भी जो इल्ज़ामात आयद किए गए, अल जज़ीरा के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि इसने अरब स्प्रिंग में तमाम जो स्टेट्स हैं उनके खिलाफ जो बगावत की एक फ़ज़ा पैदा हुई उसमें उसको हवा देने में किरदार अदा किया। तो ये तमाम तर चीज़ें हुई, तो ऐसे में एक नीड जो है वो महसूस की गई कि ये तमाम तर ममालिक एक पेज पर होने चाहिए। यही वजह है कि माइक पॉम्पियो की जानिब से जब तकरीबन एक से 1.5 महीना पहले एक बयान जारी किया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि कतर जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ऑफिशियल जो हैं वो आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ कि इतने बुरे हालात, इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कतर को इनके बाइकआउट की वजह से, तो कतर कैसे बात कर सकता है? अगर बात कर रहा है तो क्या उसने उन बातों के ऊपर एग्री करना शुरू कर दिया है या उन मुतालबात को मानना शुरू कर दिया है जिसका कतर से कहा गया था कि वो इन 13 मुतालबात के ऊपर अमल दरामद करे? तो इसके बाद उनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं कतर के, उनकी जानिब से भी इसके ऊपर एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि यस, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। दोनों ममालिक के जो ऑफिशियल्स हैं आपस में मामलात जो है उनको बेहतर करने के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यही वजह है उसके बाद से ये बातचीत शुरू हुई और अभी जब ये बात शुरू हुई तब मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से कहा गया था हम गुडविल जेस्चर के तौर पर एयर स्पेस और दीगर जो रास्ते हैं जो हमने बंद किए हुए हैं वो हम बहाल करेंगे। तो उसके बाद फिर दीगर जो मामलात हैं उसके ऊपर बातचीत चलेगी। अब इसको कंफर्म कर दिया गया है। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उन्होंने अहमद नासिर सबा, इन्होंने बड़ा, कुवैत ने बहुत अहम किरदार अदा किया है इसके कतर के और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल करने में। तो ऐसे में अहमद नासिर सबा की जानिब से ये ब्रेक किया गया है, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ऑफिशली तमाम जो रास्ते बंद किए गए थे, तमाम तर जो पाबंदियां थी उनको हम ख़त्म कर रहे हैं और जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। एक बड़े तनाज़ुर में देखा जाए तो ईरान के खिलाफ अगर अपने इत्तेहाद को कामयाब बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी था कि तमाम अरब ममालिक जो हैं एक पेज पर हों और कतर वो वाहिद कड़ी थी जो कि एक पेज पर आने के लिए सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर रही थी। तो समहाउ किसी भी तरह से मुज़ाकरात करके प्रेशर डाल के कतर को मामलात बेहतर करने के ऊपर राज़ी कर लिया गया है, आमादा कर लिया गया है। क्या आने वाले वक्त में कतर जो है वो ईरान के खिलाफ इक़दाम करेगा? इसके ऊपर भी एक सवाल उठता है। तो इसका भी जवाब आने वाला वक्त ही दे सकेगा कि कतर ने कौन कौन सी बातों के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया है, कौन कौन से मुतालबात को तस्लीम किया है और ताल्लुकात जो हैं वो अब बहाल हो रहे हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद ताल्लुकात बेहतर होंगे। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।